हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो गाइस प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस, एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितना आपसे रेजोनेट हो उसे रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग भी है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब भी आपसे रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइन के लिए, तो आपका जो भी ज़ोडिक साइन हो ये रीडिंग भी आपसे मैच जरूर करेगी। गाइज, ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। गाइज, अगर कोई भी कमेंट सेक्शन में मेरी डीपी लगाकर आपको नंबर देता है और कहता है कि व्हाट्सएप मी, गाइज रिप्लाई ना करें, वो मैं नहीं हूँ। ठीक है, आप के जो पैसे वैसे हैं, अगर कोई पेमेंट करने के लिए बोलता है और अगर आप करते हो तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं अभी पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ। ओके, सो गाइस, करते हैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट। आज हम देखने वाले हैं कि कुछ घंटों में क्या होने वाला है। ठीक है, अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है, लेट्स सी। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है। बिटर स्वीट, वैनिटी, पैशन, परसेप्शन, विस्डम। बॉटम से है गाइस वर्कaholic। अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है यहाँ पर गाइज, देखिए, कुछ लोग हैं अगले कुछ घंटों में अपने पर्सन को बहुत ज्यादा चेस करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए एनर्जी जब भी आ जाती है तो मैं हमेशा ही आपको गाइड कर देती हूँ, इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप रीडिंग पूरी सुनिए। देखिए, अगले कुछ घंटों में मैं ये देख रही हूँ कि कुछ लोग अपने पर्सन को जबरदस्त चेस कर रहे हैं। वो इंसान नहीं मान रहा है, पर ये यहाँ से कॉल मैसेज कर रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो पर्सन वहां से हो सकता है कोई ट्रिगर करे या फिर कुछ ऐसा बोल दे जो आपको पसंद ना आए, तो उसके बाद आप रो। ये एनर्जी यहाँ पर है, तो कुछ लोग ये चीज कर सकते हैं अगले कुछ घंटों में। तो अगर करने वाले हैं तो रुक जाएं। अगर आप ये करने की सोच रहे हैं, अगर आप ये करने वाले हैं तो रुक जाएं गाइस। ठीक है, वैनिटी का कार्ड ये दिखा रहा है गाइस कि कुछ लोग अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, उन्हें सक्सेस मिल रही है, तो हो सकता है कि वो किसी तरीके की घमंड में आ जाएं या फिर ईगो दिखाने लगे लोगों को। ठीक है, अपने आप को बहुत सुपीरियर मानने लगे। ये भी कुछ लोग यहाँ पर कर सकते हैं जिनकी लाइफ अच्छी चलने लगी है, ट्रैक पर है, तो हो सकता है उनके अंदर इस तरीके का कुछ एनर्जी आ जाए, प्राइड वाली एनर्जी आ जाए। ठीक है, सो कुछ लोग ये चीज कर सकते हैं, यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है। उसके अलावा कुछ लोग तो यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है गाइस कि अपने पैशन को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, चाहे वो टीचिंग प्रोफेशन हो उनका या फिर कुछ अच्छा वो करते हैं अपनी लाइफ में, लोगों को गाइड करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, पर जो भी करते हैं गाइस अगले कुछ घंटों में पैशन फॉलो कर रहे हैं अपना। ठीक है, जो भी काम वो करते हैं। और परसेप्शन ये दिखा रहा है गाइस कि अगले कुछ घंटों में आप लोगों का हार्ट चक्र ओपन है और आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। ठीक है, लोगों को लेकर आप लोग अब इस तरीके से अपने मन में कुछ भी गिले शिकवे नहीं रख रहे हो, या फिर किसी को लेकर आप पर्टिकुलरली अपने माइंड के अंदर क्रिएट नहीं कर रहे हो कि ये ऐसा है, ये वैसा है। मतलब मैं ये देख रही हूँ गाइस कि आप लोग अपनी लाइफ में अपने ऊपर ज्यादा फोकस्ड हो और अपनी नॉलेज का सही जगह इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि विजडम है आपके पास। ठीक है, विजडम ये दिखा रहेगा इसलिए आपके पास नॉलेज है, इसलिए आप अपनी नॉलेज का सही जगह इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, सो जो सोच रहे हैं चेस करने की गाइस वो ना करें। वर्कaholic दिखा रहे कि कुछ लोग तो यहाँ पर बहुत काम कर रहे हैं अपने करियर को बेस्ट बनाने की। जैसे मैंने कहा, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, तो यही चीज आपके लिए बेस्ट है कि आप अपने पैशन को फॉलो करें और किसी को चेज ना करें। चेज करेंगे गाइस, अगर वो इंसान आपको नहीं समझेगा, अब दोबारा हर्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये चीज निकल कर आ जाती है। तो अगर कोई ये करने के बारे में सोच रहा है ज्यादा परेशान होकर, तो ये चीज ना करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि कौन है ये जो करने के बारे में सोच रहा था। ठीक है, टैरो से देखते हैं कि और क्या हो सकता है। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में अगले कुछ घंटों में क्या हो सकता है। 7 ऑफ पेंटिकल्स,
मून, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ वैंड्स, हाई प्रीस्टेस, 5 ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट, टू ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड चैरियट। बॉटम से है किंग ऑफ सॉर्ड्स। यहां पर गाइस आपके साथ अगले कुछ घंटों में क्या हो सकता है, ठीक है, टैरो से क्या निकल कर आया है। सबसे पहले गाइस ये दिखाई दे रहा है कि आप लोग किसी व्यक्ति से ना बहुत ज्यादा प्यार करते हो, ठीक है। 2 ऑफ कप्स, आपकी लव लाइफ, इस लव लाइफ की वजह से आप मुझे अगले कुछ घंटों में बड़े उदास दिखाई दे रहे हो, रातों को जाग रहे हो, ठीक है। मतलब ये जो रातें आने वाली हैं इनमें आप जाग रहे हो, उसके बारे में बहुत सोच रहे हो, पुराना जो भी आपने टाइम स्पेंड किया उसके बारे में सोच रहे हो, ये सोच रहे हो कि रियूनियन होगा कि नहीं होगा, हम वापस मिलेंगे कि नहीं, कहीं हमारा रिश्ता खत्म तो नहीं हो गया, ठीक है, वो इंसान मुझे याद कर रहा होगा कि नहीं। इस तरीके के तमाम सवाल आपके दिमाग में चलने वाले हैं और जिनकी वजह से हो सकता है कि आप बहुत दुखी हो जाओ और दुखी होकर आपको रातों में नींद भी ना आए, उठकर आप बैठ जाओ, एंजाइटी जैसा फील करो, ठीक है। ये चीजें मुझे यहाँ से नजर आ रही है, इसीलिए मैंने आपको बताया। मुझे अभी क्या लग रहा है गाइस कि आप जिस भी डिवाइन पर्सन के साथ डील कर रहे हो, जो भी आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, आप दोनों की इस वक्त अवेकनिंग चल रही है। हर्बिट का कार्ड है। आपको सबसे पहले ये चीज मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगी गाइस कि अगर आप लोग को ये चीज पता है कि आपके पर्सन की अवेकनिंग चल रही है, आपकी अवेकनिंग चल रही है, तो उस वक्त आप एंजाइटी में ना रहें, क्योंकि आपको ये चीज समझनी चाहिए कि जो चीजें हो रही हैं कहीं ना कहीं वो आपके ही बेटरमेंट के लिए हो रही हैं, ठीक है। जिस पर्सन को आप अभी तक चाहते आए हो, जब आप उसको इतना ज्यादा चाह रहे हो, तो सोचिए अवेकनिंग के बाद जब वो पूरी तरीके से प्योरेस्ट फॉर्म में आपकी तरफ आएंगे तब आप कितना अच्छा फील करोगे, ठीक है। मतलब आप समझ लीजिए आप एक चॉकलेट एक टॉफी के लिए रो रहे हैं, ठीक है, एक छोटी सी टॉफी के लिए, पर डिवाइन आपको बहुत बड़ी चॉकलेट देने वाले हैं, ठीक है। सो उस चॉकलेट के लिए ना परेशान नहीं होना है गाइस, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर एनर्जीज ऐसी फील हो रही है कि आप लोग इस अवेकनिंग के प्रोसेस को काफी सीरियसली ले रहे हो और सीरियसली लेने की वजह से आपको ऐसा फील हो रहा है कि कनेक्शन आपका खत्म हो गया। अगर आप किसी के साथ डिवाइन कनेक्शन फील करते हो तो आपको इस बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि वो पर्सन आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है। वो 100% आएंगे, 100% आएंगे और डिवाइन टाइमिंग पर ही आएंगे और उनको कोई रोक भी नहीं पाएगा, क्योंकि वो डिवाइन की मर्जी से आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे देखिए अगले कुछ घंटों में कुछ लोग बहुत अवेकनिंग के प्रोसेस में दिखाई दे रहे हैं। हर्मिट का कार्ड है, तो आप हर्मिट में हो ना गाइस, तो आप ये देखिए कि कौन सी चीजें आपको ट्रिगर कर रही हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। जैसे अगर किसी ने कुछ कह दिया तो आप बहुत बुरी तरह फट रहे हो, गुस्सा आ रहा है आपको, तो इस वक्त आपका एंगर इशू है गाइस, एंगर इशू आपको बना हुआ है। तो आपको एंगर इशू कैसे हील करना है, आप एंगर इशू को मेडिटेशन के थ्रू हील कीजिए अपने, ठीक है। तो पहले ये देखिए कि कौन सी चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा ट्रिगर कर रही हैं और फिर आपको उन चीजों के साथ ट्रिगर नहीं होना है। इसी चीज को कहते हैं हम गाइस अपने ऊपर काम करना और अपने इश्यूज को हील करना। सबसे पहले ये देखिए कौन सी चीजें आपको ट्रिगर कर रही है, फिर आप उन्हें हील कीजिए। यहाँ पर देखिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है गाइस कि आप बहुत इमोशनल हो सकते हो अगले कुछ घंटों में, ठीक है। आप बहुत सारी बातों को छुपा रहे हो यहाँ पर, लोगों से भी और अपने आप से भी, और भागने की भी मुझे लगता है कोशिश कर रहे हो यहाँ पर। और यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है इसकी आपके काम भी नहीं चलते, ठीक है, आपके काम भी बहुत रुक रुक के चल रहे हैं, फाइनेंशियली भी आप सफर कर रहे हो। तो इतनी सारी टेंशन आपके साथ एक साथ चल रही हैं, यानी कि आपकी लव लाइफ में भी टेंशन है, आपके करियर में भी टेंशन है, आपकी आपके पास फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक साथ आपके ऊपर आ गई हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। अगले कुछ घंटों में देख रही हूँ कि बड़े टेंशन में हो। सो गाइज यहाँ पर देखिए जब भी रीडिंग करती हूँ मैं अनएक्सपेक्टेड वे की, और जब भी मैं इस तरीके से कार्ड्स देखती हूँ तो मैं आपको पहले ही वार्न कर देती हूँ और समझा देती हूँ कि आपको क्या करना है।
देखिए आप किस प्रोसेस में हो, अवेकनिंग के प्रोसेस में, तो आपकी जिम्मेदारी किसकी है, डिवाइन की है। ठीक है, आपको अवेकन किसने किया, डिवाइन ने किया। तो आपको पूरी तरीके से इस जर्नी में प्रोटेक्ट भी कौन करेंगे, डिवाइन करेंगे। तो जब सारी चीजें डिवाइन के हाथ में, तो आप फिर परेशान किस बात के लिए हो रहे हो। ठीक है, आप थोड़े दिन देखिए गाइस, आप अपने इश्यूज को हील करते हैं, आप अपनी कर्मा क्लेंजिंग करते हैं, तो आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद आपको फाइनेंशियली यहाँ पर काफी ग्रोथ मिल रही है। आप ठीक है फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हो, आपको आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, आपके रुके हुए काम चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब तक आप रोते रहेंगे और आप बाहर निकलने की कोशिश नहीं करेंगे इस चक्रव्यूह से, जिसको हम कहते हैं कि अवेकनिंग, कुछ लोग तो 2 दिन में ही निकल जाते हैं, वो समझ जाते हैं कि डार्क नाइट ऑफ द सोल था, हमारे साथ ये चीजें होनी थी, अब चलो निकलने का समय आ गया। कुछ लोग तो फटाफट निकलते हैं, कुछ लोग उन्हीं में फंस जाते हैं, इसकी बात सोचते हैं, उसकी बात सोचते हैं, इसका ट्रिगर सोचते हैं, उसका ट्रिगर सोचते हैं, और वहीं घूमते रहते हैं, फंसे रहते हैं, और उनकी जर्नी डिले होती है। ठीक है, तो डिले नहीं करना है। अगले कुछ घंटों में देखिए कुछ लोग कितने पावरफुल हैं, क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी में। जहां पर कुछ लोग रो रहे हैं, कुछ लोग क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी में अपनी ही अलग पावर, अपना ऑरा, अपना टोरा, बढ़िया मस्त जिंदगी जी रहे और लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं, यानी कि लोगों को भी गाइड कर रहे हैं। लोग अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपकी तरफ, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बने हुए हो गाइस, जबरदस्त अच्छा बढ़िया ड्रेसिंग सेंस है, और अच्छे से ड्रेसअप हो, हेयर्स में कलर किया हुआ है। ठीक है, और काफी आपका जो मैं देख रही हूँ ना कि एक ऑरा बहुत पॉजिटिव है। ठीक है, जो एक आपकी चाल है ना, जो आपका जो बोलने का स्टाइल है, वो ही लोगों को घायल कर दे, ऐसी एनर्जी अगले कुछ घंटों में। और आप अपनी तरीके से, पूरी तरीके से आप अपनी लाइफ में अपना स्टैंड लिए हुए हो, किसको एंट्री दूंगी, किसको एंट्री नहीं दूंगी, कौन लाइफ में आएगा, कौन नहीं आएगा, किसको बाहर फेंकना है, किसको नहीं फेंकना है। मतलब ये मतलब है कि जो सर्व नहीं कर रहा उन्हें लाइफ से बाहर उठाकर फेंकना है। ठीक है, तो जब कोई इंसान अपनी पावर में होता है तो बहुत ही सोच समझकर डिसीजन लेता है, और मतलब बहुत सेलेक्टिव होता है कि इसको रखना है, इसको नहीं रखना है, ये ड्रेन करता है, ये पॉजिटिविटी देता है। जो पॉजिटिविटी देता है उसको रखना है, जो ड्रेन करता है उसको बाहर निकालना है। तो आप बहुत अच्छी एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हो, अपना स्टैंड लिए हो बकायदा। इस वक्त कोई आपसे कुछ बोल नहीं सकता है अगले कुछ घंटों में, ना आपको कोई ये बताएगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपको क्या करना है, आप किसी की इतनी सुनने वाले भी नहीं हो यहाँ पर। सो प्रॉपरली मैं ये देख रही हूँ कि आप अपनी लाइफ का स्टैंड भी बहुत अच्छे से ले रहे हो। ठीक है, तो कुछ लोग मैं यहाँ पर देख रही हूँ गाइस काफी पॉजिटिव हैं, और जो देखिए इस तरीके की एनर्जी में ना, क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी में उनके पर्सन चल दिए यहाँ से, चैरियट, उनके पर्सन चल दिए उनकी तरफ, और ये उनकी डिवाइन टाइमिंग बीच में ही है। ठीक है, ये डिवाइन टाइमिंग इन दोनों को मिला देगी। ठीक है, इन दोनों को मिला देगी डिवाइन टाइमिंग अगले कुछ घंटों में। लेकिन जो रो रहे हैं या जो अभी भी कोडिपेंडेंसी में कि तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता या मैं नहीं जी सकती, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगी, और बस रियूनियन हो जाए, तो ये रोने से तो नहीं मिलेगा। ये रोने से नहीं मिलेगा जब तक आप खुद को नहीं पहचानोगे, जब तक आप नहीं समझोगे कि आपकी पावर्स क्या हैं। ये चीजें तब तक नहीं होंगी गाइस। ठीक है, अवेकनिंग का सीधा साधा मतलब है कि पहले खुद पर काम करने का, उसके बाद किसी चीज को चेज नहीं करने का, ऑटोमेटिक आएंगी सारी चीजें। ठीक है, पता नहीं कितने लोग समझ पाते हैं गाइस, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं हमेशा ही समझाने की तो बड़ी कोशिश करती हूँ, पर मुझे ये नहीं पता चलता कि कितने लोग मेरी बातों से एग्री करते हैं या कितने लोग समझते हैं, क्योंकि आप लोग कमेंट्स ही नहीं करते गाइस, तो मुझे पता कैसे चलेगा। तो अगला कार्ड है 5 ऑफ वैंड्स का। ठीक है, देखिए अगले कुछ घंटों में कुछ लोग भी हैं जो आपको काम करने से रोकेंगे। अब देखिए, जब आप बहुत अच्छा करते हो अपनी लाइफ में, जब आप अपनी पावर में होते हो, जब आप किसी की सुन नहीं रहे हो, जब आप रूल कर रहे हो, तो अब लोग आ गए। अब ये क्या करेंगे, आपको बताएंगे कि तुम ये गलत कर रहे थे, वो गलत कर रहे थे, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। तो ये क्या करते हैं, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करते हैं आप, ये आपके माइंड के अंदर डाउट्स क्रिएट करते कि आप अपनी लाइफ में सही नहीं जा रहे हो। ठीक है, हर इंसान जो दुनिया से कुछ अलग सोचकर कुछ अलग करने की राह पर चलता है, उनको रोकने वालों की कमी थोड़ी ना होती। समाज इसी का नाम है। ठीक है, कि किसी ने कुछ आगे बढ़कर सोचने का, करने का सोचा, और बस उसको आकर पीछे से बोल दिया, अरे वो तो ये कर रहा है, अरे वो तो क्या, उसकी तो जिंदगी बर्बाद है। ठीक है, तो ये इस तरीके के लोग भी होते हैं जो ताने देते हैं या फिर आपको आगे नहीं बढ़ने देते हैं। तो इस तरीके के लोग भी आपकी लाइफ में दिखाई देते हैं गाइस, जो आपके लिए चैलेंज को क्रिएट करते हैं, चाहे बोलकर करे चाहे करके करे, यानी कि कुछ आपका काम बिगाड़ दें या फिर
आपको आगे बढ़ने से रोके या फिर ऐसी बातें बोल दे जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती। तो आपको गाइज ऐसे लोगों से भी यहाँ पर इग्नोर करने की जरूरत है। अगर आपको ऐसी बात सुनाई दे रही है, जैसे आपने कुछ डिफरेंट करने का सोचा है और कोई आपको मना करे कि ऐसे मत करो, ऐसे हमारा नहीं होता, तो आपको इन लोगों को नहीं सुनना है। आप वो करिए जो आपका मन कह रहा है, आप वो करिए जो आपकी सोल कह रही है। आपको लोगों को नहीं सुनना है, बिल्कुल नहीं सुनना है, इग्नोर कर दीजिए। अगले कुछ घंटों में गाइस मैं ये देख रही हूँ कि आपके इंट्यूशंस बहुत हाई हैं। हाई प्रीस्टिस का कार्ड है। अपने इंट्यूशंस को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप बहुत अच्छा अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हो, क्योंकि आपके इंट्यूशंस जब हाई होते हैं गाइस तो पूरी डिवाइन गाइडेंस आपको मिल रही होती है, और इस डिवाइन गाइडेंस को अगर आप सही से इस्तेमाल करते हो तो आप अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर सकते हो। अच्छी खासी ग्रोथ आपकी हो सकती है। तो अगले कुछ घंटों में इंट्यूशंस मुझे आपके बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं, और जो भी क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी में उनका रीयूनियन भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनके पर्सन मुझे आते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, उनके पर्सन मुझे यहाँ से आते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग भी अपनी अपनी एनर्जीज में है, क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी में है, सेल्फ लव में है, सेल्फ केयर में है, ठीक है, और उनका खुद का ही अच्छा नेचर है इस वक्त। ठीक है, कोई ना डोमिनेट नहीं कर सकता उनके ऊपर। वो खुद डोमिनेट करें तो करें, लेकिन कोई उनके ऊपर सोचे कि हुक्म चला ले तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उनके पर्सन भी मुझे आते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर कुछ लोग का रीयूनियन भी दिखाई देता है अगले कुछ घंटों में, लेकिन कुछ लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब है जो अवेकनिंग में है, जो अभी अभी अवेकनिंग में अगर आए हैं तो गाइस नहीं समझ पा रहे हैं, रातों को रो रहे हैं, सोल शॉक मिल रहे हैं। गाइस अगर आप लोग इस तरीके की एनर्जी में, तो मैंने आपको बता दिया कि आप अगर डिवाइनली गाइडेड जर्नी में है तो वो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है सरेंडर। ठीक है, सरेंडर करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप डिवाइन को हर दिन परेशान कर रहे हैं, रो रो के दिखा रहे हैं। सरेंडर करने का मतलब होता है कि अपने ऊपर फोकस बनाए और डिवाइन से बोल दिया कि जब भी सही समय होगा, आई ट्रस्ट यू कि आप मेरे लिए काम जरूर करेंगे। ठीक है, आप लोगों के लिए गाइडेंस लेना चाहूंगी, क्योंकि कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जो थोड़ा सा मुझे दिखा रहे हैं कि चीजें एक्सपेक्ट फार, लग रहा था मुझे कि ये कार्ड आएगा एक्सपेक्ट फार। कुछ तो बड़ा होने वाला है गाइस, कुछ बड़ा होने वाला है अगले कुछ घंटों में, इसलिए थोड़ा सा अलर्ट रहिए। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? A new romantic cycle begins. Personal issues reaches resolution. सरेंडर टू डिवाइन। जो मैं बोल रही थी ना गाइस कि डिवाइन को सरेंडर कीजिए, वही चीज निकल कर आई है कि डिवाइन को सरेंडर कीजिए। अगर आपकी प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में तो आपको सबसे पहला काम करना है डिवाइन पर सरेंडर। अगर आप डिवाइन पर सरेंडर कर देंगे तो आपकी लाइफ बहुत आपको नॉर्मल लगने लगेगी। अगला यहाँ पर जो मैं बोल रही थी कि पावरफुल चेंज आ रहा है गाइस, इसीलिए इस तरीके की कार्ड्स आए थे। कुछ लोगों को हो सकता है कि अगले कुछ घंटों में इस तरह का सोल शॉक मिले, या फिर आपकी अवेकनिंग मतलब अवेकनिंग स्टार्ट हो जाए, ट्रिगर मिले किसी तरीके का, क्योंकि पावरफुल चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, अब आपकी दुनिया घूमने वाली है 360 डिग्री। तो हो सकता है कि आप उस चीज के लिए प्रिपेयर अभी नहीं है। तो मैंने आपको पहले ही गाइड कर दिया कि आप अपने माइंडसेट को तैयार रखें, कुछ बड़ा चेंज आपकी लाइफ में होने वाला है। एनर्जीज अब आपकी फ्लक्चुएट करेंगी। हो सकता है आपको बहुत रोना आ जाए, हो सकता है एकदम बहुत खुशी हो जाए। ये तो डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ में किस तरीके का चेंज आ रहा है। ठीक है, तो अपनी एनर्जीज को भी कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। और अपने ड्रीम्स, अगर आपको ऐसा लगे कि आपके ड्रीम्स अब कभी पूरे नहीं हो सकते और कोई सपना जो आपने देखा था वो पूरा नहीं होगा, तो डिवाइन ने पहले ही गाइड कर दिया है कि अपने ड्रीम्स पर फोकस कीजिएगा, उस पर भरोसा रखिएगा। एक बार भी नेगेटिव नहीं बोलना है कि अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसा आपको नहीं बोलना है। नेगेटिविटी को बिल्कुल रिलीज कर दीजिएगा। अगर देखिए गाइस, कोई भी चेंज आता है तो चेंज इतने आसान नहीं होते, हमको तकलीफ होती है, लेकिन वो चेंज बात के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसीलिए ना जब ये चीजें होती हैं तो उस वक्त अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करना बेटर होता है। कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने कहा था ना कि आपकी रोमांटिक साइकिल स्टार्ट हो सकती है, किसी के पर्सन आ रहे हैं, उनकी डिवाइन टाइमिंग है यहाँ पर, तो उनकी रोमांटिक साइकिल स्टार्ट हो रही है। बाकी उनके पर्सनल इशू भी खत्म हो रहे हैं। जिन्होंने डिवाइन को लंबे टाइम से सरेंडर किया था, जो नहीं कर पा रहे हैं वो डिवाइन को सरेंडर कर दें, और फिर देखें चमत्कार, मैजिक और क्या कहते हैं उसे, मिरेकल्स। ओके, सो गाइज ये आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो गाइज प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू गाइज।